हेलो एवरीवन, आज है 7 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। 107 रुपए का शेयर है और आज का वीडियो जो है वो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि टाटा स्टील को लेकर कई सारी खबरें हैं और सारी की सारी खबरें जो है वो पॉजिटिव भी है। और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील 107 रुपए का शेयर है। आज हल्की सी गिरावट है लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रफ्तार थी। 113 रुपए तक पहुंचा था, टूट के बिखरा ये 104 तक भी गया लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया। और एक साल की अगर हम बात करें तो 24 से 25% की अभी भी गिरावट है। अच्छी खासी रफ्तार थी, यहां पर टूट के बिखरा। पहली जो गिरावट की वजह रशिया यूक्रेन क्राइसिस और दूसरी गिरावट की वजह सरकार से लगाए गए इम्पोस्ट ड्यूटी टैक्स जो लगा था इनके ऊपर, और टूट गया शेयर। लेकिन जाहिर सी बात है जब टूटा तो भैया सस्ता हो गया, लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर दी क्योंकि देखो कंपनी जो है वो खराब कंपनी तो नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो जाहिर सी बात है तेजी देखने को मिल गई और शेयर दोबारा भागना शुरू कर गया। लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो लंबे समय तक ये कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप एक चीज यहां पर गौर से देखो, 2018 से लेकर 2020 तक, हालांकि कोविड में तो और टूटा था लेकिन 2018 से लेकर हम कह सकते हैं कि 2020 के शुरुआती तक ये कंसोलिडेट ही कर रहा था। ज्यादा फर्क मतलब ज्यादा बड़ी तेजी गिरावट नहीं थी लेकिन बाद में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी कोविड के बाद और अब दोबारा टूट रहा है। और अगर टूटेगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे, उस चीज को याद रखिए। यहां पर अगर आप जानते हैं तो भैया एक अच्छी खबर निकल कर आई है। हालांकि मिनिस्ट्री ने कहा है स्टील मेकर्स को कि देखो भैया, लॉजिस्टिक पर्पस के लिए वाटरवेज के नए नए जो इनलैंड है उसको एक्सप्लोर करना शुरू करो। और दो कंपनियों को ज्यादातर ये चीज बताई गई है, एक है टाटा स्टील और दूसरी है सेल्स भैया सरकारी कंपनी, टाटा स्टील टाटा ग्रुप की कंपनी है। और उनको बोला गया है कि एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है, कि जो लॉजिस्टिक है वो कहीं ना कहीं एक नए वाटरवेज के लिए या रूट्स को इनको तलाशने की बात करी गई है ताकि जल्दी सही मौके पर और काफी इजीली चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एज पर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड इन अगस्त एंड सेल एंड टाटा स्टील टू सबमिट अ नोट विथ स्पेसिफिक एक्शनेबल पॉइंट ऑन यूजिंग वाटरवेज फॉर लॉजिस्टिक पर्पज इन द स्टील सेक्टर। अगेन अच्छी बात मैं कहूंगा इसको। साथ ही साथ संजीव भसीन काफी फेमस नाम है, जाना माना नाम है, उन्होंने कुछ शेयर्स में खरीदारी की सलाह दी थी जिसमें से एक नाल्को है, जेएसपीएल है और टाटा स्टील है। अगेन उनकी जो रिकमेंडेशन रहती है वो एक दिन की रहती है, ठीक है। नाल्को में उनकी जो बाइंग रिकमेंडेशन थी वो थी कि भैया प्राइस 78 का था, 85 का टारगेट दिया था और 75 का स्टॉप लॉस था। टाटा स्टील की अगर हम बात करें तो जो प्राइस थी तब 106 रुपए की थी, टारगेट प्राइस 112 रुपए का दिया था, स्टॉप लॉस 103 रुपए का यहां पर दिया है। लेकिन अगेन मैं कह दूं इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है। टाटा का स्टील का जो टारगेट प्राइस होना चाहिए लॉन्ग टर्म में वो 112 नहीं बल्कि और कई ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि टाटा स्टील सीज ग्रोथ इन न्यू मटेरियल बिजनेस, सब्सिडरी कंपनी सेटअप कर रही कंपनी। देखिए टाटा स्टील विल हाइव ऑफ इट्स न्यू मटेरियल बिजनेस इनटू सेपरेट सब्सिडरी विथ अ प्लान टू फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग रेलवे कोचेस, जो रेलवे के डिब्बे होते हैं ना उसके वो बनाने का काम। इसके अलावा मेडिकल मटेरियल डिवाइसेस जो है वो बनाने का काम। और एप्लीकेशंस अगर आप देखोगे ग्रेफेनाइट एप्लीकेशन जो है उसके पर भी कंपनी काम करेगी। वाइल द रेलवे कोच मेकिंग वुड इन्वॉल्व कंपोज मटेरियल, द मेडिकल मटेरियल डिवाइस वुड इन्वॉल्व एडवांस सेरामिक्स। तो ये सिंपल चीज है, कंपनी जो है वो नए मटेरियल बिजनेस में एंट्री करने वाली है और एक सेपरेट सब्सिडरी के तौर पर करेगी। देखना होगा क्या होता है आने वाले दिनों में इसका भी। इसके अलावा एक और अच्छी अपडेट यहाँ पर ये भी थी, हालांकि थोड़ी सी पुरानी है, कि टाटा स्टील ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है और लुधियाना में ये अपना स्टील प्लांट जो है उसको ओपन कर सकते हैं बहुत जल्द कभी भी। तो ये कुछ अच्छी खबरें थी टाटा स्टील को लेकर। दोबारा लौटते हैं तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 1,31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है।
कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। 63,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जून क्वार्टर में रहा है और 7,765 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने एक ही क्वार्टर में कमाया है। ये वो कंपनी है जो क्वार्टरली 8 से 9,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। सालाना 40,000 करोड़ तक के प्रॉफिट करने वाली कंपनी है ये, और शेयर प्राइस 100 रुपए का है। हालांकि 100 रुपए का इसीलिए भी हुआ क्योंकि एक शेयर का 10 शेयर बन गया था, जाहिर सी बात है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे 33.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 21.76 एफआईज, 8.60 म्यूचुअल फंड, 9.57 इंश्योरेंस कंपनी, और हर किसी ने बिकवाली करी है। हर बड़े फंड हाउसेज ने बिकवाली यहां पर करी है। और टाटा स्टील के बारे में अगर हम देखें तो टाटा स्टील में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेच के भाग जाओ, 88% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, और सिर्फ 2% लोग ही है जो होल्ड करने की बात भी कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे कंपनी के रेवेन्यू में तो बहुत बड़ी छलांग है। जो रेवेन्यू पहले 1.5 लाख करोड़ का था आज वो 2.5 लाख करोड़ का हो चुका है, वो भी एक ही साल के अंदर। प्रॉफिट जो पहले 1,000 करोड़ में सिमट जाता था 2020 में, वह 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट टाटा पावर ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाया है। और हालांकि मेरे हिसाब से 2023 में प्रॉफिट थोड़े से कम हो सकते हैं। रीजन यह है कि पहले ही क्वार्टर में सिर्फ 7,700 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ है, और दूसरी अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ जो टैक्सेशन लगा है, ज्यादा टैक्सेशन लगा है, उसकी वजह से इनके रेवेन्यू तो बढ़ेंगे लेकिन प्रॉफिट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ इनको पड़ सकती है। टाटा स्टील को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और पी देखेंगे तो सिर्फ 3 का है इसका, जबकि सेक्टर पी 13, मतलब सस्ता है, काफी सस्ता कह सकते हो आप इसको। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड भी भैया भर भर के पे किया है। अभी हाल फिलहाल में ही इसी साल इन्होंने 51 रुपीज का डिविडेंड पे किया है। लेकिन ये भी समझना होगा कि जब 51 रुपीज का डिविडेंड पे किया था तब शेयर प्राइस भी 1,000 रुपए से ऊपर थी यहाँ पर। उससे पहले 25 रुपए का था, फिर 10 रुपए का था। तो कंपनी डिविडेंड हर बार बढ़ाती जा रही है और लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है। करंट प्राइस भी कम है, मतलब महंगा शेयर तो नहीं ही है। और अगर होल्डिंग के बारे में हम देखें तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएस लेकर बैठे हैं। उसके अलावा रिटेल और अदर्स की मिलाकर 25.95% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 17.98% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो टाटा स्टील मेरे हिसाब से कंपनी बेहतरीन है, डरने वाली कोई बात नहीं है यहां पर, लेकिन जब सस्ता मिले तब। क्योंकि एक चीज आपको समझनी होगी कि मेटल, हम ऐसे जो मेटल इंडस्ट्रीज है उससे जुड़ा हुआ ये शहर है, और चार्ट आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं। जब भी बड़ी रफ्तार आती है टूटता है, रफ्तार आती है टूटता है, रफ्तार आती है टूटता है, रफ्तार आती है टूटता है। इस बार तेजी देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल सकती है यहां पर। तो पहली चीज तो ये कि जब सस्ता हो तो भैया खरीदारी के बढ़िया मौके हैं, ठीक है। लेकिन जब हाई पे बैठा हो ना तब हाथ नहीं डालना चाहिए यहां पर। टाटा स्टील कंपनी अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली मैं कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है डेफिनेटली आप कर सकते हो बाइंग, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना, ताकि जब इस तरीके के फॉर्मेशन नजर आए, जब इतनी बड़ी गिरावट नजर आए, तो आप नीचे के लेवल पर क्वांटिटी को ऐड भी कर पाओ। इसके अलावा एक और कंपनी है जिस पर नजर होनी जरूरी है, और वो है मदरसन सूमी। डिविडेंड पे करने में और बोनस पे करने में माहिर है ये कंपनी, बहुत ही दमदार कंपनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मदरसन सूमी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में मदरसन सूमी जरूर लिखेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।